श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीलंका सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता बने पीएम मोदी। सीएम रेखा गुप्ता ने महाअष्टमी पर किया कन्या पूजन। स्कूली छात्रों के साथ की बातचीत, माता रानी से कृपा बनाए रखने की कामना की। और केएल सहगल के 121वें जन्मदिवस पर गायन का आयोजन दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी कॉम्प्लेक्स में हुआ आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिल्ली के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। अपने विदेश दौरे के दौरान श्रीलंका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका सरकार ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है। आपको बताते चले कि यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भारतीय नेता बन गए हैं। श्रीलंका सरकार ने इससे पहले किसी भी भारतीय को इस सम्मान से नहीं नवाजा है। तो श्रीलंका दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जहां पर उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान से उनको नवाजा गया है। और आपको बताते चले कि ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नेता पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं। सीएम रेखा ने कहा कि अष्टमी के पावन अवसर पर आज एक नन्ही बच्ची की आंखों में उसके घर में आ रहे गंदे पानी की वजह से आंसू देखे। हमें आए सिर्फ 1 महीना हुआ, लेकिन माँ की तरह मेरा भी वचन है कि दिल्ली के घरों में साफ पानी जरूर पहुंचेगा। दिल्ली की हर बेटी, हर परिवार को साफ पानी, अच्छी सेहत और बेहतर जीवन देना ही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। आज इस संकल्प को और शक्ति मिली है और आज हम माननीय प्रधानमंत्री श्री जी की आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के लिए हमने एमओयू पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। और ये सिर्फ एक कागज़ नहीं, बल्कि दिल्ली के हर पात्र परिवार की सेहत और सम्मान की गारंटी है। और अष्टमी के दिन मां महागौरी के आशीर्वाद से अब दिल्ली को मिलेगा स्वस्थ जीवन और सुरक्षित भविष्य। देवी माँ का दिन और हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से हम कन्याओं को पूजते हैं इसे और उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज एक बच्ची की आंखों में आंसू थे कि उसके घर में पानी गंदा आता है। मैंने उससे कहा कि बेटा, अभी हमें मात्र 1 महीना आए हुए हुआ है, पर मैं तुझे वायदा करती हूँ कि तेरे घर तक साफ पानी जरूर पहुँचेगा। दिल्ली की जनता को पीने का साफ पानी मिले और सुरक्षा मिले। मैं आज अष्टमी के दिन ये ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली की लाखों बेटियां जो हमारी ओर देख रही हैं, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सुरक्षा के लिए, मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चैत्र नवरात्रि के अष्टमी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने एक पोस्टर शेयर करते हुए शुभकामनाएं दी हैं, जिसमें लिखा है कि देही और सौभाग्य मारोग्य देही में परम सुखम रूप देही जय देही यशो देही द्विश्व जही। अष्टमी पूजन के पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की आराधना को समर्पित ये पर्व शक्ति, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। माता रानी सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर कन्या पूजन किया है। इस दौरान स्कूली छात्राओं के साथ बातचीत की और उन्हें मिठाई और उपहार भी दिए। और उन्होंने कहा कि आज अष्टमी के पावन अवसर पर राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय शालीमार बाग में कन्या पूजन किया और पूजन के दौरान बालिकाओं को देवी का स्वरूप मानकर उनका आदर किया। यह हमारी संस्कृति में नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है। दिल्ली सरकार बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए संकल्पबद्ध है। मां महागौरी सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और ऐसी कामना है।
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार द्वारा नालों की सफाई, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन के लिए 603 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। जहां पहले मानसून के दौरान समय से नालों की सफाई न होने से जगह जगह जलभराव एक बड़ी समस्या बन गई थी, अब उस समस्या का जड़ से निदान किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी जीएनसीटीडी के बीच आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में एमओयू साइन हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी मौजूद रहीं। सीएम रेखा ने सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। आज केंद्र सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा जी का धन्यवाद करूं, जो वर्षों से लंबित ये स्वास्थ्य योजना, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन बन सकती थी, जो पिछली सरकारों की साजिश के तहत दिल्ली में लागू नहीं हो पाई, आज अपने पूरे मंत्रिमंडल की ओर से, सभी सांसद महोदय की ओर से और दिल्ली की जनता की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहती हूं अपनी केंद्र की सरकार का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि दिल्ली में उन्होंने इस स्वास्थ्य योजना को लागू किया और एक बड़ा फंड दिल्ली को मुहैया करवाया ताकि दिल्ली के लोग भी अब सुकून से जी सकें। आदरणीय नड्डा जी, मैं याद कर रही थी एक शेर की 2 लाइनें कि साथ चलने का इरादा जब जवां हो जाएगा, आदमी मिल आदमी संग कारवां हो जाएगा, तू किसी के पांव के नीचे तो रख थोड़ी जमी, तू भी नजरों में सभी के आसमां हो जाएगा, आसमां हो जाएगा। सच में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक एक दिशा में एक लक्ष्य के लिए काम ना करें तो कैसे जनता उस बीच में पिसती है, इसका उदाहरण दिल्ली की जनता थी। अपने अहम में, अपनी जिद में, अपने हट में दिल्ली की पिछली सरकार ने ये योजना लागू नहीं की, जबकि पूरा का पूरा देश इस योजना से लाभ ले रहा था और कई वर्षों से ले रहा था। दिल्ली की जनता में हाहाकार भी मचा हुआ था। एक एक बेड पे 2-2 पेशेंट लेटने को मजबूर थे। इलाज की कमी के कारण लोग मर रहे थे और महंगा इलाज देख करके लोग गुहार लगाते थे जनप्रतिनिधियों के दरवाजे पे कि ये मेरी सर्जरी होनी है, ये मेरा इलाज होना है, तो कृपया किसी प्राइवेट अस्पताल में बोल दीजिए तो मेरा इलाज हो जाएगा। प्राइवेट अस्पताल भी कैसे धक्के मारते थे लोगों को कि हम नहीं ले सकते, हम इलाज नहीं कर सकते। परंतु आज इस योजना के माध्यम से, आयुष्मान योजना के माध्यम से दिल्ली के लोग भी अपने मनपसंद अस्पताल में अपनी बीमारियों को इलाज दे सकेंगे। ये हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी का अवसर है। आज केंद्र की ओर से 5 लाख रुपए तक का इलाज दिल्ली के जिन 6,54,000 परिवारों को मिल पाएगा, उसमें दिल्ली सरकार की ओर से और 5 लाख जोड़ करके कुल मिलाकर के 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा हम दिल्ली की जनता को देने वाले हैं। मुझे बताते हुए इसमें बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि कुल मिलाकर के 1961 चिकित्सा प्रक्रियाओं इसमें कवर होंगी। 1961 तरह की बीमारियां या ऐसी व्याधियां इसमें कवर होगी जो कि लोग अपना इलाज करा सकेंगे। और इसी कैटेगरी में 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं देश भर के। 30,957 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं जिसमें कि व्यक्ति जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये बहुत बड़ी बात है कि आज दिल्ली का निवासी भी यदि चाहे
उसका मन करता है कि मुझे बेंगलोर में जाके इलाज कराना है, उसका मन करता है कि मैं मुंबई में जाके इलाज कराना चाहता हूं इस अस्पताल में, तो इस पूरी सूची में आने वाले हर एक अस्पताल में किसी भी राज्य का व्यक्ति जाकर के इलाज करवा सकता है। ये बहुत बड़ी सुविधा है जिसका लाभ अब दिल्ली की जनता भी ले पाएगी। मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, क्योंकि इस योजना में 60-40 का रेशो रहता है, तो 5 लाख का जो बीमा केंद्र की ओर से होगा उसमें 60% व्यय केंद्र सरकार करेगी। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूं केंद्र सरकार का कि आपने इतना बड़ा सहयोग दिल्ली राज्य के लिए दिया। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा ने डिफेंस कॉलोनी में रतनलाल सहदेव मार्ग के नाले पर 7.29 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पुलिया निर्माण कार्य की आधारशिला रखी, जो लगभग 11 महीने में बनकर तैयार होगा। यह पुलिया क्षेत्रवासियों की वर्षों पुरानी मांग थी। इसके बनने से यातायात सुगम होगा, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तो वहीं मौके पर सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक नीरज बसोया उपस्थित रहे। दिल्ली के इंडियन इंटरनेशनल सेंटर के कमला देवी कॉम्प्लेक्स में के.एल. सहगल के 121वें जन्म दिवस के मौके पर के.एल. सहगल मेमोरियल की तरफ से गायन का आयोजन किया गया, जिसका संचालन शालिनी भार्गव ने किया है, जहां उन्होंने के.एल. सहगल और प्राण नेविल की यादों को ताज़ा किया। तो वहीं शाम की खूबसूरती को और भी ज़्यादा जमा करते हुए सिंगर गौरव सूद ने अपने गानों से समा बांध दिया। गौरव सूद ने अपने एवरग्रीन गानों से 4 चांद लगाते हुए दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इंस्पिरेशन तो मिली है के.एल. सहगल मेमोरियल सर्कल के फाउंडर श्री प्राण नेविल जी से। ये इस सर्कल का 125वां फंक्शन है और हर साल, क्योंकि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के.एल. सहगल मेमोरियल सर्कल को एक मंच देता है कि श्री कुंदनलाल सहगल की बर्थ एनिवर्सरी पे, जो कि आज 121वीं बर्थ एनिवर्सरी है कुंदनलाल सहगल जी की, उसके एवज़ में उनके संगीत को प्रस्तुत किए। और हमारी बहुत ही खुशनसीबी है कि डॉक्टर गौरव सूद ने इस प्रोग्राम को बहुत ही सुंदर और सुगर तरीके से पेश किया और इतनी सारी ऑडियंस यहाँ पे आके उनके कुंदनलाल सहगल जी के म्यूज़िक का लुत्फ़ उठाया। जैसे कि उन्होंने बताया अभी शालिनी भार्गव जी ने, प्राण जी जो इस संस्था के फाउंडर हैं, तो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि मैं कुंदनलाल सहगल साहब के गानों को गाऊं, सुनूं। तो आज उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आज यहाँ पे परफॉर्म कर पाया हूँ। एंड क्लासिकल बैकग्राउंड होने के साथ थोड़ा सा मेरे लिए आसान हुआ इसको कर पाना। सहगल साहब के गाने मुश्किल गाने हैं और उनके जैसा थोड़ा बहुत भी कर पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्राण जी ने बहुत कलाकारों को मंच प्रदान किया, तो मैं उसमें से बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और उन्होंने बहुत सारे अप्रचलित म्यूज़िक डायरेक्टर्स और सिंगर्स को प्रमोट करने के लिए अपने मेमोरियल में लोगों को गाने का मौका दिया और उनको ट्रिब्यूट दी। सो प्राण जी जैसे शख्स अब इस दुनिया में नहीं हैं, कम है, बहुत कम है, बट फिर भी वो जो लीनियज छोड़ के गए हैं वो शालिनी जी और संस्था संभाल रही है। सो मैं बहुत खुश हूँ कि ये कार्यक्रम प्राण जी के लिए और सहगल साहब के लिए हम लोग जारी रख पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित मैसोनिक क्लब में शनिवार को युग संस्कृति और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों के माध्यम से आमजन को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करना था। प्रतियोगिता में कार्यक्रम के संचालक और कई स्कूल के बच्चों के साथ उनके माता पिता ने भी भाग लिया। कार्यक्रम में बताया गया कि न सिर्फ बड़ों को ही ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, बल्कि बच्चों को भी सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक नियमों के बारे में बताना चाहिए, ताकि वे अभी से सड़क सुरक्षा के नियमों को जान सके और जब बड़े हों तो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए वाहन चला सके। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा युग संस्कृति न्यास को, धर्मवीर आचार्य जी को,
कि वो जो भी जन कल्याण के कार्य करते हैं उनमें ये बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत अच्छा प्रयास है। इसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दुख होता है जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि इसमें बेकसूर ही मारे जाते हैं जो सड़क पे चल रहे हैं। तो इसके लिए जागरूकता को बढ़ावा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, जैसे अभी इन्होंने बच्चों को, युवाओं को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि भाई जितने भी नियम कानून हैं ट्रैफिक को लेके उनको जानिए, दूसरों को भी अवेयर करिए, खुद भी नियमों का पालन करिए, दूसरों से भी अनुरोध करिए, ताकि हम सभी सुरक्षित रहें, विकास करें। देखिए, बहुत सेंसिटिव इशू है ये, इस पे देश को काम करना और एक्चुअली में हर इंडिविजुअल को काम करना आवश्यक है। रीज़न बीइंग, हमारे देश में हर साल 2 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं। अगर मेरा और आपका इंटरव्यू 1 घंटा चलेगा तो 20 लोग सड़क पर मर जाएंगे इतनी देर में भारत देश के अंदर, और 25 के आसपास लोग परमानेंट डिसेबल, हाथ कट गया, पैर टूट गया, फिर स्पाइन में चोट लग गई, ब्रेन काम नहीं कर रहा। मतलब इतना सीरियस चीज़ है, बट हम लोग इसको लेके बहुत कैजुअल हैं, नंबर 1। नंबर 2, ट्रैफिक एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक बच्चे को एवरेज जीवन में अगर 80 साल या 90 साल का जीवन है किसी बच्चे का या किसी भी व्यक्ति का, तो 9 से 10 साल वो सड़क पर बिताता है। हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन है। रोड सेफ्टी पे ये कार्यक्रम चल रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान हम लोग का जो संस्था है संस्कृति न्यास, उसका एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसी क्रम में सैकड़ों विद्यालय में हमारी टीम संपर्क कर रहे हैं और उसका मेन उद्देश्य है विद्यार्थियों को जागरूक करना और उनके माध्यम से चालक का जो क्या कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, निजी हो, तो हर इंसान मतलब एक ज़िंदगी है, एक सपना है। आप गाड़ी चला रहे हैं तो जिनके पास से आप गुजर रहे हैं तो सड़क पे पैदल चल रहा है, तो हर इंसान के पीछे कोई न कोई परिवार, कोई न कोई उनके उत्तराधिकारी, उनके अभिभावक उनका वेट कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये भाव को रख कर के हम लोगों को इमोशनली जागरूक कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने माध्यम बनाया है बच्चे को, विद्यार्थियों को, क्योंकि ये 2 पीढ़ी एक साथ संभालती है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने नवरात्रि के 8वें दिन एक पोस्टर शेयर किया जिसमें लिखा है कि आदिशक्ति मां दुर्गा का अष्टम रूप श्री महागौरी के कृपा से है और हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीजेपी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। रोहिणी सेक्टर 9 स्थित बनोबा कुंज के लोगों ने विजेंद्र गुप्ता का जोरदार स्वागत किया। इस स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। इस दौरान विनोबा कुंज के लोगों में हर्ष का माहौल भी साफ तौर पर देखने को मिला। विनोबा कुंज के लोगों ने बड़े ही उत्साह और गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। सारे प्रोग्राम एक तरफ और विनोबा कुंज का प्रोग्राम एक तरफ। मेरा निवास है यहाँ पर और बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि मैं 35 साल से यहाँ पर रहता हूँ और आज सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो मैं अपने प्रधान जी का भी और सभी परिवार से मेरा घर घर से नाता है। मैं बहुत ही सभी का आभारी हूँ अपने निवास स्थान पर, इस सोसाइटी के सभी निवासियों। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने संबोधित भी किया है और सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। 2011 की वो फोटो, लंबी लंबी ढीली ढीली शर्ट्स की, टूटी हुई सी चप्पल की, और उसके बाद वो 2013 का एफिडेविट, बंगला, गाड़ी ना लेने का, सिक्योरिटी ना लेने का, कोई भूल ही नहीं पाते। वो चले भी गए सत्ता से आकर के, मगर भूल नहीं पा रहे हम। आज फिर एक ऐसा मामला सामने आया है हमारे अध्यक्ष जी ने कि आज से कल कोई व्यक्ति मिला और उसने कुछ कागज दिए, और एक ऐसा मामला सामने आया है कि शायद आप सब लोग भी हमारी तरह मध्यम वर्ग के लोग हैं। जो अमाउंट्स अध्यक्ष जी अभी बताएंगे आपको। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आईजीआई एयरपोर्ट पर स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन किया। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की उपस्थिति में उपराज्यपाल ने उद्घाटन किया। पुलिस आपको मालूम है कि दिल्ली की सुरक्षा के लिए लगी हुई है
और आज जो स्मार्ट पुलिस बूथ का इनॉग्रेशन हुआ है IGI एयरपोर्ट के ऊपर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कदम है दिल्ली पुलिस का, क्योंकि यहाँ लगभग 2 लाख पैसेंजर डेली आता है। और देखिए, आज हमारे लिए बहुत ही गर्व और प्रसन्नता का विषय है कि ये न्यू स्मार्ट पुलिस बूथ का उद्घाटन माननीय उपराज्यपाल महोदय ने किया। उनके कर कमलों से इसका उद्घाटन हुआ और आज के बाद से ये बूथ पूरी तरह से फंक्शनल रहेगा। इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के डिजिटल इंडिया और स्मार्ट पुलिसिंग कंसेप्ट का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 2 इंटरैक्टिव कियोस्क लगे हुए हैं जिससे कोई भी पैसेंजर कोई भी इंफॉर्मेशन सिटीजन सर्विसेज ऑब्टेन कर सकता है और यूज़र फ्रेंडली है। इसका कनेक्शन साथ में अंदर के बूथ पे भी रहता है और किसी भी तरह की लॉस्ट रिपोर्ट, EFIR जनरेट करना या मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करना या फिर MB थेफ्ट रिपोर्ट करने का भी कार्य इस बूथ से किया जा सकता है। पैसेंजर को वहीं पे ही फैसिलिटी है बाहर ही बूथ के कि वो इंटरैक्टिव कियोस्क पे अपनी FIR, EFIR या फिर लॉस्ट रिपोर्ट दर्ज करे और साइमल्टेनियसली वहीं से ही उसको प्रिंट भी मिल जाएगा। इसी तरह से एक और कियोस्क है, वहाँ वो पूरा ही कंप्लीट कंपेंडियम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके अंदर। एयरपोर्ट के आसपास कौन सी होटल्स हैं, प्लेसेस ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, हॉस्पिटल्स, टर्मिनल्स कौन कौन से हैं, बसेस कहाँ से बुक करनी है, कौन कौन से बस टर्मिनसेस हैं, साथ में टैक्सी ऑपरेटर्स कौन से। चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।